के टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए वापस जेम फाइनेंशियल के फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, इसको क्या जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाए या फिर सिंपल प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी फैक्टर की वजह से, और क्या भी होगा अब? बिल्कुल। तो अनुज, मेरा मानना है कि मार्केट्स एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में अब आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बाजार नीचे से थोड़ी सी रिकवरी शार्प थी और हमने ये बात 23,200-300 के लेवल पे भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था। तब हमने कहा था कि 22,500 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अब मेरा मानना है ये कि बाजार में एक स्ट्रक्चरली अच्छे ट्रेंड बनना शुरू हो चुके हैं। शायद हो सकता है कोई डिप आए भी, बट ये डिप बाय ऑन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इनको 3-4 चीजों के साथ हम देख रहे हैं। पहला, डॉलर इंडेक्स जो कि करीब 110 से ऑलमोस्ट 100 के नीचे जा चुका है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर अपने जो करेंसीज है अगेंस्ट मेजर करेंसीज है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसका क्लियर बेनिफिट रुपी को भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा रुपया में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन देखने को नजर आया। दूसरी बात, हमने एक और कंपैरिजन किया है निफ्टी वर्सेस और डॉलर इंडेक्स यूएस मार्केट्स का, और वहां पर पे भी क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस अब इंडिया मार्केट के अंदर में आता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक थीम्स के अंदर में हमने देखा है बैंकिंग फाइनेंशियल जो कि करीब 37% वेट रखता है मार्केट्स के अंदर में, वहां पर पे आरबीआई के जो 3 बड़े कदम है उनकी वजह से, जैसे कि रेपो रेट के में कमी की गई, साथ ही साथ रिस्क वेट्स के अंदर में नरमी लाई, जिसका बेनिफिट क्लियरली एनबीएफसी कंपनीज को मिल रहा है, और साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, जिसका क्लियर बेनिफिट बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस को मिल रहा है, और जो कि बड़े ओवरवेट सेक्टर्स हैं, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी ओवरऑल बाजार के लेवल पे देखने को नजर आएगी। तो हम तो इसको काफी पॉजिटिव ले रहे हैं, और कोई भी डिप आए मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर में बनती हुई नजर आएगी। मैं देख रहा हूँ आशीष, आज आईटी और एफएमसीजी ये दो बास्केट, आईटी का डिलीवर करना आई थिंक यूएस से, लेकिन एफएमसीजी की ये बाइंग आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है? एफएमसीजी पे आपका टेक, और इनफैक्ट ये दोनों डिफेंसिव थीम। और एक और चीज़ आशीष, क्या लेटर और सूनर अब आपका इसमें फार्मा का भी कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है? क्या फार्मा भी आके डिलीवर करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक मूव ड्यू है अभी? जी। तो वीरू, बिल्कुल मेरे हिसाब से देखिए, इसमें एफएमसीजी और कंजम्पशन, इस पे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी में भी एक अच्छा पिकअप आता हुआ नजर आएगा। प्लस जो टैक्स स्टिमुलस बाजार बजट में दिया गया उसके भी अब इम्पैक्ट आपको बाजार में देखने को नजर आएंगे। और तीसरा, जैसे कि अभी हेवल्स के प्रमोटर्स जब अभी शो पे थे, उन्होंने ये बात की कि आरबीआई ने जो कहीं ना कहीं रिस्क वेट्स वगैरह कम किया, तो उसका भी इम्पैक्ट डिमांड के तरफ दिखने को नजर आएगा, जो कि कंजम्पशन के लिए काफी पॉजिटिव है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस, एफएमसीजी एज अ स्पेस, मुझे लगता है अच्छी बाइंग इस पॉकेट के अंदर में नजर आएगी। तो यहाँ पर तो क्लियरली मुझे लगता है एक पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। आईटी की जहां तक सवाल है, मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। यहाँ पर पे अभी भी थोड़ी सी हेडविंड्स बनी रहेगी। डेफिनेटली कुछ नंबर्स जो जो बाजार से थोड़े बेटर एक्सपेक्टेशन है, उसके चलते आज हमें रिकवरी भी देखने को मिली, और साथ ही साथ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर में थोड़ी एक कमी आई, उसका भी बेनिफिट देखने को नजर आ रहा है। बट क्या ये लंबे समय तक की तेजी बनेगी, इसके ऊपर अभी भी हम क्लियर नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस समय पे हम इस पे एक वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे। जहां तक कि फार्मा की बात है, तो फार्मा के बजाय हमें लगता है हेल्थ केयर एज अ सेक्टर, जिसमें खासतौर पे हॉस्पिटल जो सेगमेंट है वो काफी हमें प्रॉमिसिंग लगता है। वहां पर पे हमें लगता है कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। केपेक्स साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है, और आप देखेंगे एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड काफी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में ये सेक्टर एंटर हो चुका है, तो उसका भी बेनिफिट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नजर आएगा। तो नारायणा रुद्रालय हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, या मेदांता जैसे स्टॉक हो गए, इनके अंदर में मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेंड्स बने रहेंगे। एज अ डिस्क्लोजर, जो कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी बने हुए हैं। ओके, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब